which attracts 7 years punishment. आप लोगों को पता नहीं है लेकिन आपको बता रहा हूँ, वेरी डेंजरस. एक बंदे का मैं पेशेंट उसके पास आई थी, मैं कुछ बताऊंगा इसके बाद लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में. उसने आगे डॉक्टर को तुम्हाला की आईला डायबिटीज आहे सर, आपल्याला माहीतच आहे, हायपरटेन्शन आहे आणि तिला बाहेरून खूप महाग औषधी घ्यावं लागतं, तुम्ही लिहून दिलं तर मला चॅरिटेबलकडून फ्रीमध्ये औषधी भेटेल. उसकी लड़की आई. अब गुड फेथ में आपकी देता ही है ना, आप सोचते भी नहीं है. अनु बंदे लिख दिया मिसेस सेवेंथा वाज अंडर माय ट्रीटमेंट, इज अंडर माय ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज, फॉर हाइपरटेंशन, शी इज अंडर दिस ड्रग्स, अंडर ट्रीटमेंट ऑफ दिस ड्रग्स. ऐसा करके उसने सर्टिफिकेट दे दिया आपको. लेटर हेड इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट दिस गर्ल हैज डन, यू नो, शी हैज सेंट दिस सर्टिफिकेट टू नागपुर, दैट सर्टिफिकेट टू हर एडवोकेट टू गेट अ पेरोल ऑफ हिज ब्रदर, उसकी her brother who was in Nagpur Central Jail convicted for murder. और उसके एडवोकेट ने वो सर्टिफिकेट पुट किया कि मदर इज सीरियस, शी इज सफरिंग ऑफ डायबिटीज, शी इज सफरिंग ऑफ हाइपरटेंशन, तो उसको 15 दिन का पेरोल दो. लेकिन छोटे गांव में आपको पता है ना कि वो अपोनेंट भी सब जानते हैं. तो अपोनेंट ने आके एडवोकेट को बोला कि तिचा डेथ होऊन 2 वर्ष झाली, म्हणजे सेवेंथा भाई एक्सपायर्ड 2 years बैक. आप समझ रहे हो ना. और ये इसने सर्टिफिकेट अभी दिया है, उसने पेशेंट देखा भी नहीं ना, और उसने कोर्ट में बोला तिला तो 2 वर्ष झाले. जज ने नोटिस भेजा था, बिकॉज आई हैंडल दैट केस सो आई नो. आप सोचो कि व्हाट वी मिस्टेक वी डन. एक पेशेंट सर्टिफिकेट में एक तो केस बताऊंगा, एक मेडिकल सर्टिफिकेट केस बताता हूँ. उस दिन मैं शेयर किया था आप लोगों से. ये आपके वर्ली का है, वेरी रिनोन्ड फिजिशियन. उसके बाद एक बंदा पेशेंट के यहाँ प्रोफेसर जीपी, उसने एग्जामिन किया, उसके बाद उसको फिटनेस सर्टिफिकेट, आज पर फिटनेस सर्टिफिकेट डॉक्टर ने दिया, फिटनेस सर्टिफिकेट 800 रुपये कंसल्टिंग लिया. तो उसने जाते थे इतनी बोला कि सर मेरे कुछ फ्रेंड्स स्पोर्ट्स में है, अगर वो लोग आएंगे तो आप सर्टिफिकेट देंगे. बोला अगर अच्छे हैं तो देंगे ना, इफ इज फिट हम देंगे, इफ अनफिट तो नहीं देंगे. इट्स वेरी नेचुरल. ये बंदा हर महीने में 15-20 लोगों को भेजना चालू कर दिया. वो लोग क्या 800 रुपये कंसल्टिंग देते थे या सर्टिफिकेट देता था, इसका तो चल पड़ा. आप समझ रहे, एखाद्या महीने में कम हो गया तो डॉक्टर बोलता काय कभी पाठवलं यावेळी. उसको क्या मालूम, वो तो जेन्युइन काम कर रहा ना. सी बीइंग अ डॉक्टर ही वाज डूइंग जेन्युइन वर्क. अनफिट है तो अनफिट करता था, इज नॉट डूइंग एनी शॉर्ट ऑफ एनी, यू नो. लेकिन क्या हो गया, आफ्टर 9 months देयर वाज अ रैकेट गॉट बस्टेड सांताक्रूज एंड दिस गाय गॉट अरेस्टेड बाय सांताक्रूज पुलिस स्टेशन. ये बंदा क्या करता था आपको पता है, ही यूज्ड टू गिव एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, रेलवे जॉब, एंड यूज्ड टू ल्यूर पीपल. तो लोग उसके पास आते थे, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए नौकरी के लिए. तो 3-4 महीने हो गए तो लोगों ने पूछना चालू किया. तो उसने बोला नहीं, एक एग्जाम लेने का है, ये टेकन फर्जी एग्जाम, कोई झूठा आई कार्ड बना के. फिर लोगों ने बोलने लगे अभी जॉब का क्या, बोले अभी नहीं, मेडिकल बाकी है, मेडिकल बाकी है. मेडिकल कौन, ये डॉक्टर, इसका हॉस्पिटल. अभी बंदे को मालूम ही नहीं कि मेरे को यूज कर रहा हूँ. लेकिन when this doctor got arrested, rather it was arrest only because पुलिस की गाड़ी गई, उनका डब्बा गाड़ी, यू नो, चला साहेब बसा गाडीमध्ये. बोला मैं मेरी गाड़ी में था, कसा चला बसा तिकडे. अब उनकी तो आरोपी ना. I reached at Santakruz police station, डायरी नहीं बनी थी. When I discussed with, I was good, a senior PA was good. तो मैंने जब उनसे डिस्कस किया तो बोले सर आप मेरे को बताओ, एक 40 सर्टिफिकेट आपके सामने पड़े हैं, एक ही डॉक्टर का, तो हमको नहीं लगेगा हैंड एंड ग्लव्स है. चलो 10 आ गए, 15 आ गए, 20 आ गए, एक ही बंदा भेजना. तुमको इतना तो सेंस होना चाहिए कुछ गड़बड़ होगा, तुम भी पैसा कमाने के लालच, मेरे को मालूम तुम छूट जाएंगे कोर्ट में. ये उसका वर्ड था. आई नो दैट यू आर गोइंग टू गेट रिलीव बिकॉज यू हैव डन अ जेन्युइन जॉब. आई नो यू हैव डन अ जेन्युइन जॉब, बट फॉर मी इट इज अ हैंड एंड ग्लव सिचुएशन. आई हैव टू अरेस्ट यू. Touch wood, it was so nice that we could able to do something and we brought a doctor out. लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि we are blindly giving certificate. एक ही चीज़ सिखा के रहूँगा दोस्त. Any certificate you issue in your life, always have a good copy. And always have 2 things on a certificate. One is identification marker, and second is signature of the patient whom you are giving something. Mandatory. You keep a habit. You are going to be safe because nowadays criminals are taking advantage of that. Latest case आपके इधर का ये डोंबिवली का कि मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ कि LB is a very good defense in a law. LB means one person can be at one place at one time. He cannot be at 2 places at one time. That is a defense in law. बंदे क्या करते हैं अभी, एक आपके डोंबिवली का केस है कि देहरादून में जाकर उसने क्राइम किया और अपने भाई को फोन किया डोंबिवली में कि मेरे नाम का सर्टिफिकेट डॉक्टर जाके एडमिट हो जाएगा इधर मेरे वहाँ पे.
लेकिन वो एडमिट नहीं हुआ, उसने जाके 7 दिन का सर्टिफिकेट लिया जीपी से उसके नाम। अब वो रमेश, ये सुरेश, इसने रमेश के नाम का सर्टिफिकेट। डॉक्टर आई कार्ड चेक करते क्या? नहीं करते। उसने बोला क्या नाम? नाम है तुझा सर, और वो सर्टिफिकेट उसने वहां सबमिट किया। मैं तो मुंबई में था, तो मैं कैसा क्राइम करूंगा? एंड देन लेटर गेम आई कुड एबल टू रीच टू दैट आईओ, आई हैव स्पोकन टू आईओ एंड देन थिंग्स वर गॉट सेटल्ड अप बिकॉज़ डेट मेरे को क्राइम का देखना था। लेकिन आपको पता नहीं, यू कैन बी आल्सो अ विक्टिम टू दैट, बिकॉज़ कोर्ट विल आस्क। लेकिन अगर आपने सिग्नेचर लिया पेशेंट का, तो whom you have given, at least that is clear। जो भी बंदा वो नाम झूठा भी लिया होगा, और आइडेंटिफिकेशन मार्क के भी चेंज है, आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो फिर आप बोल सकते हैं मैंने जिसको दिया उसके पास ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है और ये सिग्नेचर उसका है, उसको दिया, वो रमेश है कि सुरेश है, मेरे को क्या लेना है? सो कीप अ हैबिट, बिकॉज़ सर्टिफिकेट इज डेथ सर्टिफिकेट। मैं तो आप लोग को बोलूँगा, गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो भी पीएम तो आपके पास है, लेकिन अनलेस एंड until you are convinced about cause of death, please don't indulge yourself. Multiple cases we have handled where doctors are behind the bar for almost 40 days, 50 days, because it is a non-bailable offence 201, washing of evidence of a murder, and convict हुआ तो 3 साल में। एक ही केस शेयर करके जाऊँगा जो convicted केस। आपने नाम सुना होगा कि पेपर हाईलाइटिंग केस लगा था दादर के डॉक्टर हेगड़े का, बहुत फेमस केस था, आपको पढ़ा होगा कि पारसी बाबा 72 years was an old patient, this doctor, very regular patient, known ISD patient। तो उन्होंने क्या किया, एक लड़की अडॉप्ट किया, कोई सन डॉटर नहीं थे, तो डॉटर अडॉप्ट किया, डॉटर का अफेयर हो गया उसके ड्राइवर से। तो पारसी बाबा को बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी बेटी ड्राइवर से अफेयर कर रही है, तो उसका ऑब्जेक्शन दिया कि आई रिमूव यू फ्रॉम द प्रॉपर्टी राइट्स। तो उसने क्या किया, ड्राइवर के साथ मिलकर बाप को मर्डर कर दिया। एंड डॉक्टर को फोन किया कि सर पापा के लिए। अब डॉक्टर को तो मालूम है ना, कार्डियक पेशेंट है, आईएसडी का पेशेंट है, वेरी सीनियर डॉक्टर, रिनोन कार्डियोलॉजिस्ट। उन्होंने आरएमओ को फोन करके बोला एक काम कर, डीसी दे उनका, नोन पेशेंट। वो आरएमओ ने दे दिया डीसी, एंड लेटर इट टर्न आउट टू बी अननेचुरल डेथ, क्योंकि जो पारसी को कर रहे उसके फ्रेंड ने कंप्लेन कर दिया, एंड अननेचुरल डेथ हुआ। तो डॉक्टर गॉट अरेस्टेड, नेचुरली गॉट बेल। सेशन कोर्ट में केस चला, सेशन कोर्ट हैज कन्विक्टेड 3 years कन्विक्शन टू द डॉक्टर, 3 years कन्विक्शन। आप सोचो क्या हुआ है। आरएमओ गॉट रिलीव्ड बिकॉज ही हैज वन एन ऑर्डर। सो छोटा सा मिस्टेक कैन क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर more careless, let me tell you very honestly. We believe that whatever we are doing is right. So be careful. एडवोकेट्स के नोटिस से कभी डरना नहीं। बहुत सारे नोटिस आजकल कॉमनली आने लग गए, कभी गलती से, क्योंकि हमारे डॉक्टर का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है कि कोई एडवोकेट का नोटिस आ गया ना हाथ में, तो उसका हाथ पर ठंडा हो जाता है, उसको समझता नहीं है क्या करना। लेकिन कभी डरो मत एडवोकेट से, कुछ नहीं होता। लॉ इज रियली गुड फॉर द डॉक्टर। नहीं मानो है मेरे को फोन करो, विल आंसर, बट डोंट वरी फॉर एडवोकेट नोटिस। क्योंकि मैं एक केस में गया था ऑर्थोपेडिक में, प्रोफेशनल राइवलरी के ऊपर केस बताता हूँ कि 3 finger crush पेशेंट आया, दिस ऑर्थोपेडिक सर्जन, ही हैज सीन अ पेशेंट, और उन्होंने वायरिंग किया, बोले आई ट्राई टू सेव अ फिंगर, और अगर नहीं हुआ तो एसओएस एम्पुटेशन। पेशेंट बाद में फॉलोअप को आया है, 15 दिन के बाद किसी और डॉक्टर के पास गया, पर ही हैज एम्पुटेड द फिंगर्स, और उस टाइम उसने अपने ही कजन ब्रदर के पास भेज दिया, वो एडवोकेट रियल ब्रदर आता, उसने 15 लाख का नोटिस भेज दिया डॉक्टर। और मेरे को फोन आया, मैंने आई रीच दैट हॉस्पिटल, बोले मैं अभी तक एक भी पेशेंट का प्लास्टर नहीं किया, प्लास्टर तक नहीं किया हूँ, बोले मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। 15 लाख का नोटिस। सी कहने का मतलब कि नोटिस से हम डर जाते हैं, डोंट वरी, क्योंकि आज की तारीख में मेरा एक्सपीरियंस है, एनजीओज आर वर्किंग नाउ, एनजीओज फॉर द पेशेंट्स, और वो टूटे सूटे डॉक्टर को नोटिस देते हैं, उनको 5 रुपये लगता है प्रिंट आउट मारने, और हमारे लिए 5000 रुपये का नुकसान, क्योंकि हम एडवोकेट के पास जाएगा तो एडवोकेट 5000 आंसर देगा। लेकिन डोंट वरी, नोटिस से कभी भी साइकोस नहीं होना, क्योंकि उससे क्या हो रहा है मैं आपको रियलिटी बताऊं। हमारे डॉक्टर सबसे पहला एक ही काम करते हैं, मांडवली, मालूम है, अरे मिटम टाकाना बघाना होत असेल तर, तो एडवोकेट का नोटिस आया तो बोलता है उसने 5 लाख मांगा रहेगा तो बघा ना 50 मध्ये होत असेल तर, तो उनका तो धंधा चल रहा है, उनका जब धंधा चल रहा है तो क्या को नोटिस नहीं भेजेंगे, और एक का भी पैसा मिल गया तो उनके लिए तो मोटो अपराध है ना। सो बी केयरफुल। वायलेंस कॉमन है, एक्सटॉर्शन के बारे में बोलेंगे, दीज आर द एक्सटॉर्शंस, जो मैं भी आपको बात कर रहा हूँ, दीज आर द एक्सटॉर्शंस, लीगल एक्सटॉर्शन जिसको बोलते हैं। लीगल एक्सटॉर्शंस आज की तारीख में बहुत कॉमन हो गया है, एडवोकेट्स आर टेकिंग एडवांटेज। क्रॉसपैथी के लिए, क्रॉसपैथी के लिए भी एडवोकेट्स तो होम्योपैथी को ढूंढ के जाके नोटिस भेजते हैं,
कि तुम्हाला एलोपैथिक अलाउड नहीं, तुम्हाला एलोपैथिक प्रैक्टिस करना पड़ा। ये मुमरा का केस है, 25 डॉक्टरों को नोटिस किया था, उसमें से क्या हुआ, अल्टीमेटली दे कुड नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो उसमें जो लीडिंग प्रैक्टिशनर थे, दे वेंट टू दिस एडवोकेट, हाथ मिला लिया, तुमचा काय ते घ्या बघा मैडम। सो लीगल एक्सटॉर्शन्स आर द कॉमनेस्ट फैक्टर नाउअडेज। सो दीस आर द एक्सटॉर्शन्स। एक्सटॉर्शन्स हर तरह के सेक्सुअल हरासमेंट्स। सेक्सुअल हरासमेंट इज द कॉमनेस्ट फैक्टर व्हिच वी हैव फाउंड। मैं आपको कई केसेस बता सकता हूं, लेकिन दो बुलुंडिया केस में नर्स को खाली ड्यूटी से निकाल दिया डॉक्टर ने, बिकॉज शी वाज नॉट प्रॉपर्ली डूइंग द जॉब। 2 महीने से टाइम पास कर रही थी, ये गई किसी लोकल लीडर के पास, लोकल लीडर ने उसको दिमाग दिया, तू जा आणि पोलीस स्टेशनला सांग तुझं चुन्नी खेचलं आणि तुला पप्पी केली, बस। ये गई म्हणून पोलीस स्टेशन में की मी मला माझे ओढणी खेचली आणि पप्पी घेतली म्हणून मी त्यांना ऑब्जेक्ट केलं म्हणून नोकरीवरून काढून टाकलं। क्या हुआ रहेगा, बुला लिया कंसल्टेंट को, ऑर्थो को। अब मेरे को तो क्या डिफेंस लोगे आप उधर। These are the things which is happening, ठीक है। We could able to reach, PI was cooperative, he knows the fact, और कल को मतलब उनका इंट्रोगेशन स्टाइल रहता है घुमा फिरा के पूछने का, तो he could able to reach to the reality, मैटर गॉट क्लोज्ड ऑफ। लेकिन ये सब चीजें कॉमन हो गई हैं। सेक्सुअल एक्सटॉर्शन मतलब उन लोगों को लगता है कि अब कैसा भी डॉक्टर को टास्क पे लेना है। So these are the things, these are the factors which is storing and dispensing a drug आप लोगों के लिए ज़्यादा important, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के लिए बता रहा हूँ कि हॉस्पिटल्स जो कि IV फ्लूइड्स रखते हैं और एंटीबायोटिक्स रखते हैं उनके लिए, because that cases also came to us, लेकिन there is a good judgment by Supreme Court, even Act itself says कि you can use and dispense a drug for your own patient, but you cannot sell it. You cannot sell it. एग्जाम्पल के लिए कि आई डोंट नो प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ कि मेडिकल बिल जब देते हैं मेडिक्लेम के लिए या व्हाटएवर पर्पस के लिए, तो दे राइट मेडिसिन चार्जेस, so that is wrong, you cannot charge because then they will be asked for the license, pharmacist का license, तो patient loses it ना, तो उसको किसी और वर्ड में लिखो। जब आप लिखते हो तो उसको मेडिसिन चार्जेस की जगह some other word में लिखो, because you cannot sell the drug, you can dispense, you can use, but you cannot sell the drug to the patient. Every people is equally affected, कोई भी कंसल्टेंट हो, कोई भी पैथी हो, कोई भी स्पेशलिटी हो, ऐसा कोई भी नहीं है। आप मेरे से पूछोगे तो मैं साइकियाट्रिस्ट के केसेस बताऊंगा, आपको कैंसर के केसेस बताऊंगा, कैंसर सर्जन के केसेस बताऊंगा, आपको कार्डियोलॉजिस्ट के बताऊंगा, एंजियोप्लास्टी डेथ की, मतलब आप बोलोगे हर स्पेशलिस्ट का केस वी हैव सीन। मतलब रेडियोलॉजिस्ट तो सोनोलॉजिस्ट से लेके एवरी पीपल आर अफेक्टेड। आप किसी को भी नहीं बोल सकते कि पैथोलॉजिस्ट को केस नहीं होते या रेडियोलॉजिस्ट को केस नहीं होते या फिर ऑर्थो वाले सेफ हैं या फिजिशियन सेफ है। नो वन इज सेफ, everyone is equally affected and only remedy is we should know the law, that's all। एक ही रेमेडी है कि आपको लॉ का नॉलेज रहेगा, I can bet on it, nothing is going to happen to you because law is really good for the doctor। That's the reason why I say legal knowledge होना जरूरी है। We suffer because we don't have a legal knowledge। और हम बोलते हैं कि before lawyer become a doctor, it is time that we should become a lawyer, simple। और मैं यही बोलता हूँ कि I don't recommend that you go and have a deep knowledge of law, पॉसिबल भी नहीं है इतना सब पढ़ना, लेकिन इट इज बेसिक नॉलेज। बेसिक का डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, बेसिक मींस व्हाट। मैं जब भी लेक्चर लेता हूं मैं सभी को पूछता हूं कि फीवर और बैकएक के लिए तुम नॉर्मली क्या ड्रग यूज करते हो। नॉर्मली आई टेल यू प्राइवेट प्रैक्टिसेस को आई नॉर्मली टेक अ लेक्चर। आप लोग एकेडमिक में हो इसलिए आप आंसर दे भी सकते हो, लेकिन नॉर्मल ड्रग क्या देते हैं, पैरास्टामोल दोगे, ब्रुफेन दोगे, डाइक्लोफेनेक दोगे, एंड यू आर सो कॉन्फिडेंट कि ड्रग काम करने वाला, नेक्स्ट डे पेशेंट अच्छा है, कॉन्फिडेंट रहते कि नहीं। लेकिन अगर मैं मेजॉरिटी को पूछूं कि व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दीज ड्रग्स इन आवर बॉडी, कितने लोग आंसर दे पाएंगे? क्या हाइपोथैलेमस में काम करता है, कि थैलेमस में काम करता है, कि प्रोसेस, कितने लोग आंसर दे पाएंगे? एकेडमिक के टाइम में वी आर मास्टर, लेकिन 10-20 साल के बाद वैसे ही कहने का मतलब कि बेसिक मेडिसिन के नॉलेज पे यू आर कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिसिंग, तो व्हाई नॉट विद बेसिक लॉ नॉलेज? सो वी से जस्ट हैव अ मेडिकल लॉ नॉलेज, डोंट डाइवर्ट योरसेल्फ।